नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाल अदानी ब्रेकिंग एडोनी से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के ये भुकेल स्कूल पर मैं खड़ा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्कूल कई मायनों में इतिहास रचा है और आगे भी रचने वाला है। इस उम्मीद पर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे बच्चों की, अगर मैं कहूँ कि उनके जो बौद्धिक स्तर के लिए जो कहा जाता है कि इस स्कूल से कहीं और अगर अन्य स्कूल ले जाना है, तो ये मानकर चलिए कि हमारे यहाँ सरायपाली के आसपास वो स्कूल है नवोदय। तो वहाँ के लिए एक तरह से कहूँ कि बच्चों को एक मॉक जो ड्रिल होती है, उसी तरह का एक टेस्ट लिया जा रहा है। और उस टेस्ट का मतलब ही यही है कि वो बच्चा जो है कहाँ पर क्या भरना है, किसको गोल करना है, उसकी वो एक तरह से कहा जाए तो वो एक अभ्यास है। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि एक छोटे से काम के लिए सरकार ने और इस संस्था ने जो व्यवस्था की है कि यहाँ उसके लिए जो कई अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ, जिनमें एक नाम, जाना माना नाम है डॉक्टर पूर्णानंद मिश्रा जी। मैं उनसे आपसे मुखातिब करता हूँ। सर बताएं इसकी डिटेल सर। जी भैया, ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे सर के मार्गदर्शन में ये पहली बार अभिनव पहल हो रहा है कि 13 दिसंबर को या समय समय पर अलग अलग तिथियों में जो वर्ष भर में एक बार नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित किया जाता है, जो इस बार 13 दिसंबर को है। उसके उस परीक्षा के समझ बनाने के लिए एक प्रकार से जिले भर में सभी विकास खंडों में एक ही टाइम में 10 से 12 बजे तक ये परीक्षा आज आयोजित है। आज के दिन ही इसी डेट पे, और इसी क्रम में आज ये भुकेल में ये परीक्षा आयोजित है। इस परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह है कि बच्चे जो एक प्रकार से OMR सीट से अपरिचित रहते हैं, उनको OMR सीट का समझ बनाना। सर ये OMR सीट जी, व्हाट इज द मीन, क्या ये एक्चुअल में उत्तर पुस्तिका है। अच्छा। जिसमें बहुकल विकल्पी प्रश्नों का एक विकल्प का गोल लगाकर बच्चा जो है उत्तर देता है एक सीट में ही। तो वो सीट को भरने का जो एक प्रैक्टिस है, उसको आज रोल नंबर सहित आज की परीक्षा में एक विशेष बात यह है कि नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में जो रोल नंबर उनको आवंटित हुआ है, उस रोल नंबर के आवंटन वाला जो प्रवेश पत्र है, उस प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी वो लोग बच्चे लोग लेके आए। अच्छा। और उस OMR सीट में वही रोल नंबर बच्चे आज लिख रहे हैं, ताकि उनको जो 13 तारीख को लिखेंगे वो लोग, तो एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगा उनको। और इतने बड़े पैमाने पे 1975 बच्चों ने पंजीयन किया है पूरे जिले भर में, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और मैं तो सभी केंद्राध्यक्ष आदरणीय मरावी सर का, चक्रधर पटेल जी का, हमारे वीरेंद्र भाई का, हमारे पूनम सिंह साहू जी पालक हैं, इन सब का आपने एक साथ परिचय करा दिया। जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, एडीएन न्यूज को विशेषकर, कि ऐसे विषयों को आप लगातार उठाते रहते हैं। आपकी मोहब्बत है सर। तो उन दोनों का भी परिचय कराइए। ये हमारे सूरत हाथी जी हैं, जो एक नवोदय से संबंधित एक बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं। ये इनको परिचय का मोहताज नहीं है, वैसे फिर भी दे दीजिए। हाँ, ये डॉक्टर सुशील प्रधान जी बिछिया मिडिल स्कूल के एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। जी सर। तो मैं आपकी बात को खत्म करके मैं महोदय से बात करता हूँ। सर मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूँ, कैमरा में मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ सर। पहली से तो नहीं, मेरे ख्याल से हम बसना से आए थे, तो तीसरी, चौथी, पांचवी मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं का विद्यार्थी हूँ और आपका शिष्य हूँ मान कर चलिए। तो सर इसी विषय पर हम आप आगे और विस्तार से बात करते हैं। सर बताएंगे इस बारे में। वैसे ये विद्यालय बहुत ही पॉपुलर है जी। यहाँ गवर्नर साहब का, CM साहब का भी यहाँ आगमन होते रहता है। पब्लिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा विद्यालय की और इंटरेस्ट लेती है, और उनके कार्यक्षेत्र यहाँ कुछ अलग ही नज़र आता है। ये बिल्कुल आप शॉर्ट में सब कुछ आपने बयान कर दिया। जी सर। सर अभी आप यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, इसी दौरान आप बताइए सर, इससे आज जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे लेकर के आपके स्कूल में कोई तकलीफ है वो भी बताइए सर। लगे हाथ ये सभी हो जाएगा। नमस्कार, मैं चक्रधर पटेल, और आज का जो दिन है हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिला प्रशासन और माननीय पूर्णानंद मिश्रा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मार्क टेस्ट, उनके सहयोग से आज इस विद्यालय में 200 बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं। और यह जैसा कि मिश्रा सर ने बताया कि परीक्षा जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा 13 दिसंबर को, उसके पूर्व तैयारी है, जिसमें बच्चे जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से OMR फिल करना है, उसकी एक तैयारी हो रही है।
और इस विद्यालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि पूर्व विद्यालय जो है यह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुकेल के नाम से जाना जाता था। अब जो है 2023 से जो है यह आत्मानंद विद्यालय बन चुका है। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिले हैं, उसी के तहत जो है हमारा विद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और 10वीं 12वीं के रिजल्ट में भी हमने अच्छा प्रयास किए हैं। लगभग 10वीं में भी 85% रिजल्ट आ रहा है और 12वीं में 100% रिजल्ट आ रहा है। यह जो है नाम बदलने से काम बदला है कि नहीं? जी, इसमें बहुत हद तक बच्चे जो हैं, जब आत्मानंद यहाँ परिवर्तित हुआ तो बच्चों में बहुत सारा अनुशासन भी आया है। अब बच्चे जो है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ाई करने लग गए हैं और उसका रिजल्ट के रूप में हमको भी देखने को मिल रहा है। यह सब जो कार्य है आदरणीय मरावी सर, यहाँ पूर्व में पदस्थ थे NP नायक सर, उनके मार्गदर्शन से हम सब ये कर पा रहे हैं और इसमें पूरे स्टाफ का भी बहुत सारा सहयोग मिलता है। हमारे उच्च कार्यालय के अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो यह सब हम कर पाते हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त था एक बार कि एक मैदान था। तो एक समय हमारे राजा, छोटे बड़े राजा बोलते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ एक फुटबॉल मैच खेला जाएगा। मैंने भी उस फुटबॉल मैच वहाँ पे यहाँ पर खेला हुआ है और वो दिन मुझे यहाँ पर खड़ा होकर के याद आता है। चलिए इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। जी सर, आपका बच्चा यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे रहा है, जी। आज आप अधिकारी नहीं, आप पालक की हैसियत से आए हुए हैं, तो कैसा लगता है सर? इस स्कूल में आपका पहला आना हुआ है क्या? मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंह साहू है। इस स्कूल में मैंने पहली बार आया हूँ। ये जिला महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है कि नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उसमें दूर दराज गाँव के अंदर भी प्रतिभावान बच्चे छिपे रहते हैं, लेकिन उनको परीक्षा का अनुभव नहीं होने के कारण उसकी प्रतिभा दब जाती है। उन प्रतिभाओं को गांव के अंदर अंदर के प्रतिभाओं को सामने लाकर एक अनुभव कराया जा रहा है, एक प्रयास कराया जा रहा है कि नवोदय एग्जाम में कैसे परीक्षा दिलाना, ताकि ये पूर्वाभ्यास के माध्यम से, इस एग्जाम के माध्यम से बच्चे सीख पाएंगे कि वो गलतियाँ क्या होती हैं। उसके माध्यम से हमारे गाँव के अंदर अंदर की जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक अच्छा मौका मिलेगा और इन प्रतिभाओं को सामने लाने की बहुत अच्छी सुंदर पहल। आप बसना की जगह बुकेल को क्यों चुना आपने, या आपका बच्चे का बुकेल में ही हुआ? नहीं, ये तो जिले में ऑनलाइन फॉर्म भराया गया था, उसके माध्यम से जिले की व्यवस्था थी, सेंटर दिया गया। तो आपने ऐसा तो नहीं कि हमारे जो सर हैं नामी ग्रामी हैं इसलिए मैं बच्चे को यहाँ पढ़ाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ने, क्योंकि आप खुद एक अधिकारी हैं ना। जी, तो गांव-गांव में बच्चे, खैर मेरा बच्चा शासकीय प्राथमिक शाला करनापाली में पढ़ रहा है। अच्छा। और वीरेंद्र सर के स्टूडेंट हैं। जी। तो ये जो यहाँ पर परीक्षा आयोजन हो रहा है पूरे महासमुंद जिले के बच्चों के लिए आयोजित की गई है। मैं सोचा ये इस स्कूल में है आप? जी, नहीं, तो ये पूरे जिले और गाँव-गाँव के अंदरों से प्रतिभा को ढूंढ कर लाने के। कितने देर से हैं आप यहाँ पर? यहाँ लगभग 2 घंटा हो गया, बच्चे जब से आए। ऐसा लगता है यहाँ की जो व्यवस्था और यहाँ के जो हमारे गुरुजन हैं, आप मुलाकात पहले नहीं हुई? मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा तो यहाँ का जो स्कूल का माहौल जी है सर। और साथ ही यहाँ के स्कूल के जो शिक्षक हैं जी उनके एक मित्रवत व्यवहार और अपनापन, जी सर। ये बच्चों को भी आगे ले जाएगा। ऐसा व्यवहार सब टीचर में होना चाहिए, जी सर। बच्चों के साथ ऐसा मित्रवत व्यवहार करें। बहुत कम शब्दों में आपसे चाहूँगा कि इसी कड़ी में, और आप करनापाली में हैं, तो बहुत कम शब्दों में बताइए इस स्कूल के बारे में बताइए, यहाँ की शिक्षा का स्तर के बारे में बताइए। सर, अभी यहाँ मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी जो शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा यज्ञ अभी चल रहा है नवोदय के मॉक टेस्ट के रूप में। जो नवोदय में पास करने के बाद आप जानते हैं कि हमारे ऐसे पालक हैं जो गरीब हैं, जिनको संसाधन की आवश्यकता है, वो मिल जाती है। 12वीं तक वे हमारे शासन के सहयोग से पढ़ लेते हैं। तो इतने बड़े आयोजन में यह विद्यालय इस प्रकार का जो आयोजन में आगे आकर कि हम कर सकते हैं, ये बोल सकता है, ये तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे शिक्षक परिवार को इसका श्रेय जाता है। जी, निश्चित रूप से। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं बसना में रहता हूँ, ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ का संस्थापक हूँ, मालिक हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पत्रकार संगठन में। बावजूद मेरा बच्चा जो है गुरुजी लोगों के सानिध्य में यहाँ पढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्या सोचा होगा कि यहाँ हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, इसलिए हम यहाँ पर लाए हैं। मैं आप सबों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ को वक्त दिया। आपका नाम? प्रियांश साहू। कहाँ से आए हो बेटा? बमनिंडी। बमनिंडी से। कौन सा एग्ज़ाम देने आए थे? नवोदय मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका हो गया? हाँ। कितना नंबर पाओगे, अंदाज बताओ? 79-80। 79-80। इसके बाद 13 तारीख को एग्ज़ाम है, आपको पता है? हाँ। उसकी तैयारी और करोगे? हाँ। आप उधर जाइए, आओ बेटा, इधर अम्मा।
यहीं खड़ो। आपका नाम क्या है बिटिया? जयंती नेताम, कहाँ से आए हो? शासकीय प्राथमिक शाला करनापाली। करनापल्ली से आए हो। अभी आप जो एग्ज़ाम दिए हो उसमें पूरी तैयारी थी आपकी? जी। 80 में कितना नंबर पाओगे? 76 से 70। तो ये जो 76 से 77 है बेटा, ये 3 और 4 कम कैसे हो रहा है? पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तैयारी पूरी कम है, थोड़ी कम है। अभी 13 तारीख में वक्त है, जी। पूरी तैयारी करोगे, जी। माँ बाप का नाम रोशन करोगे, है ना? जी। मोबाइल कितना चलाते हो? सही से बताना, कितना देर चलाते हो? मोबाइल से पढ़ती हूँ, नहीं चलाती। अच्छा, मोबाइल से आप पढ़ती हो। अगर मान लो आपको वक्त मिले तो मोबाइल 2-4 घंटे चलाओगे? नहीं। क्या तकलीफ है बेटा? मोबाइल में तो अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं। मोबाइल देखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई? पापा ने। तो पापा की हर बात मानती हो? जी। आपको पता है कि पापा कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं? ये बात का आभास है आपको? जी। तो अगर पापा आपसे कोई ऐसी बात कहें कि आपको नहीं करना है, तो पापा की बात मानोगे या करोगे? मानूंगी। ठीक, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लालादानी, ब्रेकिंग एडियन न्यूज़ के लिए। नमस्कार।